110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। निद्रा किसी वरदान से कम नहीं है। श्रम से साधे हुए शरीर और दिन भर के कठिन परिश्रम का पारितोषिक है निद्रा। शरीर के विभिन्न अंग यांत्रिक ढंग से कार्य करते रहते हैं और उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है जिससे ये पुनः ऊर्जावान हो सके। यह विश्राम निद्रा के माध्यम से ही प्राप्त होता है, किंतु वर्तमान में निद्रा बड़ी दुर्लभ होती जा रही है। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि चैन की नींद भाग्यवानों को मिलती है। अच्छी नींद के लिए एक प्रकार से साधना करनी पड़ती है। प्रायः देखने में आता है कि साधु संत कभी भी खाली नहीं बैठते। जब वे तप साधना प्रवचन नहीं कर रहे होते तो कभी अपनी बगिया संवारने लगते हैं, कभी कुछ सीलने बैठ जाते हैं तो कभी जड़ी बूटी के अनुसंधान में निकल जाते हैं या पशु पक्षी के सेवा कार्य में लग जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि न तो शरीर को खाली बैठने देना है और न ही मन को। संत कभी यह दुखड़ा नहीं रोते कि उन्हें अच्छी नींद नहीं आई। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लोगों को अनिद्रा की समस्या से जूझते देखा जा सकता है। सब मन को थका लेते हैं, परंतु तन को थका लेने पर कोई ध्यान नहीं देता। ओशो का कहना है कि स्वस्थ शरीर का मतलब होता है आज्ञाकारी शरीर। आप कहते हैं नींद आ रही है तो शरीर कहता है हाँ आ रही है। अस्वस्थ शरीर का मतलब होता है जिसने आज्ञा मानना छोड़ दिया। सारा का सारा गूढ़ रहस्य इन्हीं पंक्तियों में है। मन जो कि शरीर का स्वामी बन बैठा है, अपनी इच्छानुसार शरीर को आनंद भोग विलास और आलस्य का साधन बनाकर रखता है, फिर रोता है कि नींद खो गई। जम्मू कश्मीर में 4000 से अधिक आतंकियों और उनके समर्थकों की संपत्ति जब्त करने का निर्णय आतंकी तंत्र को नष्ट करने की दिशा में एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई है। जिन आतंकियों की संपत्ति जब्त की जानी है उनकी सूची तैयार हो चुकी है। इनमें अधिकतर वे आतंकी हैं जो सीमा पार यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संचालित आतंकी शिविरों में रह रहे हैं। कश्मीर में बचे खुचे आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है। इसी तरह की कार्रवाई उन तत्वों के खिलाफ भी की जानी चाहिए जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आतंकियों की पैरवी करते हैं या फिर उन्हें गुपचुप रूप से समर्थन अथवा संरक्षण देते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर घाटी में आतंकियों के समर्थक अभी भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो सरकारी विभागों में भी कार्यरत थे। यह अच्छा हुआ कि उनकी पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, क्योंकि वे आतंकियों के लिए जासूसी करते थे। ध्यान रहे कि कई कश्मीरी हिंदू आतंकियों का निशाना इसलिए बने क्योंकि उनके बारे में ऐसे ही लोगों ने उन्हें सूचना दी। इसी तरह आतंकियों को आर्थिक सहायता देने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। इनमें कई बड़े व्यापारी भी थे। एक ऐसे समय जब
कश्मीर का माहौल तेजी से बदल रहा है और वहां शांति एवं स्थिरता कायम हो रही है, तब फिर यह आवश्यक है कि आतंकियों से सहानुभूति रखने या फिर दबे छिपे उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कश्मीर में आतंकियों की सक्रियता के पीछे ऐसे ही तत्व हैं। इस सक्रियता का एक प्रमाण अभी 2 दिन पहले तब मिला जब श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बारूदी सुरंग को निष्क्रिय किया गया। कश्मीर में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो युवाओं को आतंक की राह पर जाने के लिए उकसाते हैं अथवा अलगाववाद को हवा देते हैं। चंद दिनों पहले ही बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक महिला भी थी। ये पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान भले ही दाने दाने को मोहताज हो, लेकिन वह कश्मीर में आतंक को हवा देने से बाज नहीं आ रहा है। वह न केवल आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहता है, बल्कि कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के लिए ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजता है। पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने के कारण अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी इन हरकतों से उससे हमदर्दी रखने वाले इस्लामी देश भी अजीज आ चुके हैं। इसी कारण भारत की राजकीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसे आतंक का रास्ता छोड़ना ही होगा। स्टॉप।